भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची शादों में ही जारी कर दी। माना यह जा रहा था पहले कि ये सूची नवरात्रा में जारी होगी, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में पार्टी ने कांग्रेस से बाजी मारकर पहले अपनी सूची जारी की, उसी तरह राजस्थान में भी उसी तर्ज पर बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी। इस पहली सूची को अगर हम देखें तो यूं समझिए कि कहते हैं कि पहले वो काम करो जो सबसे कठिन हो और उसके बाद उससे जो सरल काम हो वो करें। तो बीजेपी ने आज अपनी जो लिस्ट जारी की वो सबसे कठिन लिस्ट यूं कह सकते हैं कि आज 41 विधायकों के लिए या 41 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी उतारती है, लिस्ट जारी कर दी। इस 41 में से 39 विधानसभा सीटें वो है जहां 2018 के चुनाव में पार्टी हार गई थी। तो उन सीटों को साधने की कोशिश की जो पार्टी के लिए कठिन थी या पार्टी की जहां अग्नि परीक्षा है कि इस बार चुनौती है उन सीटों पर जीतने की। इसके लिए बाकायदा क्या रणनीति इस सूची को देखने के बाद समझ में आती है तो वो ये है कि 41 सदस्यों की सूची में से 29 चेहरे नए हैं। 29 चेहरे नए होने का मतलब ये है कि 41 में से 29 एक तिहाई सदस्य नए हैं या जिन्हें कहें कि उम्मीदवार नए उतारे हैं मैदान में। यानी ये प्रयोग जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है उसी तरह का प्रयोग यहाँ किया गया। 29 अगर नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है तो निश्चित तौर पर उनके बारे में पूरा आकलन किया गया होगा। पुराने चेहरे जो पिछली बार कांग्रेस से या दूसरे दलों से पराजित हो गए थे उनकी खामियां देखी गई होगी, इसी वजह से ये नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। तो कुल मिला के सूची की एक बड़ी बात कि 29 नए चेहरे हैं। ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी सफलता हासिल नहीं कर पाई। उसके अलावा एक बात और इस पूरी सूची को देखने के बाद जो समझ में आ रही है यह कि जैसा पहले से ही कहा जा रहा था और जो मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रयोग किया है पार्टी ने, वो ही प्रयोग यहाँ दोहराया गया। पहले भी माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में सांसदों को इस बार पार्टी विधायक का चुनाव लड़वाएगी और वैसा हुआ और 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। 7 सांसद इस बार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनको भी किस लिहाज से सोचा गया है, उनकी अपनी गणित देखी गई है, लेकिन सबसे खास बात जो है वो ये है कि इस बार राजस्थान की राजधानी में 2 टिकट कटे। यानी पुरानी सूची से अगर हम देखें तो 2 लोगों की टिकट कटे और दोनों दमदार थे। वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में रहे। राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कट गया झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। नरपत सिंह राजवी का टिकट कट गया विद्याधर नगर सीट से। उनकी जगह यहां दिया गया दिया कुमारी को विद्याधर नगर से और छोटवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह को। ये भी एक संदेश है, इन नामों के पीछे संदेश है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र राजपूत बहुल क्षेत्र है, जाट और राजपूतों का समीकरण है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे के खासम खास राजपाल सिंह शेखावत वहां से आते थे। उनका टिकट कटना एक संदेश देता है कि क्या इस पूरी जो सूची है इस पर कहीं वसुंधरा के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। तो अगर इसकी कोई वसुंधरा राजे के को लेकर अगर इसका आकलन किया जाए तो उसका एक लाइन में उत्तर है कि राजपाल सिंह का टिकट कटना वसुंधरा राजे खेमी के लिए तो ठीक नहीं है। नरपत सिंह राजवी का भी टिकट कटा और दिया कुमारी को विद्याधर नगर से उतारने का मतलब है जो कुछ पिछले दिनों प्रधानमंत्री के मंच पर दिखाई देता था कि प्रभावशील होकर पूरे प्रभावपूर्ण तरीके से उनको मंच संचालन से लेकर दूसरी जिम्मेदारियां दी गई, जिस तरह तवज्जो दी गई, उसके बाद उनको सबसे सुरक्षित सीट से, जिसे बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है विद्याधर नगर सीट, उस सीट से उन्हें उतारा गया। ये भी एक संदेश है कि क्या वाकई में दिया कुमारी को लेकर जिस तरह की
संभावनाएं और जिस तरह की उनमें पार्टी संभावनाएं देख रही है, तो क्या वाकई में उसका एक संदेश छुपा है? उसके साथ साथ ये जो विधायक जहां से हो पाए, यानी 7 सांसद मैदान में आ गए, एक आईएएस मैदान में आ गए, जहां जयपुर राजस्थान की राजधानी में ही 82 सीट है, एसटी की है, और वहां से कन्हैयालाल मीणा का टिकट, पिछली बार कन्हैयालाल मीणा लड़ते आए हैं उस सीट से, और वहां से हटा के चंद्रमोहन मीणा आईएएस रहे, प्रभावशाली रहे, उनको पार्टी ने उन पर दांव खेला। इसके साथ साथ एक और बात जो रही वो रही बांदीकुई में। भागचंद डाकरा प्रत्याशी रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ा है, प्रभावशाली रहे हैं, पिछली बार सैनी थे बीजेपी से, इस बार उन पर दांव नहीं लगाकर तीसरे नंबर पर रहे भागचंद अभी फिलहाल पार्टी में आए हैं, उनका बड़ा स्वागत हुआ, और उसके बाद उन पर पार्टी ने दांव लगाया। शत्रुघ्न गौतम जो केकड़ी से उन्हें पिछली बार भी थे, इस बार भी दिया, उन पर विश्वास जताया। प्रेमचंद बैरवा दूदू में उन पर विश्वास जताया। ये पुराने उम्मीदवार थे, पिछली बार भी उम्मीदवार थे, उनके ऊपर पार्टी ने अपना विश्वास जताया। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है 41 सीटों की, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि जिसके अंदर ये देखा जा सके कि वसुंधरा राजे का कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा हो। हालांकि उनका हाडोती उनका खुद का क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र की ये लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम ये देखेंगे कि जो शुभकरण चौधरी है उन पर भी इस बार विश्वास जताया, उनको भी वापस वहां से टिकट दिया। पिछली बार वहां से बसपा से जीते और कांग्रेस में शामिल हुए थे, जो फिलहाल बहुत चर्चा में हैं और मंत्री रहे, वो गुड़ा रविंद्र गुड़ा, उनको टक्कर फिर इस बार अगर वो लड़ते हैं चुनाव तो शुभकरण चौधरी देंगे, कद्दावर नेता है। सुभाष महरिया को वापस बीजेपी में शामिल कराया, उन्हें टिकट दिया गया। एक और सीट की चर्चा की जा सकती है, वो है सहाड़ा। सहाड़ा में जिस तरह लालूराम इतालिया को टिकट दिया, वो निर्दलीय खड़े हो गए थे उपचुनाव के दौरान सहाड़ा में, और उन्हें बीजेपी ने कुछ आश्वासन देकर किस तरह से संतुष्ट किया, उस चुनाव में वो बैठ गए थे, उसका फायदा इस बार उन्हें मिला, और लालूराम इतालिया काफी मजबूत प्रत्याशी है सहाड़ा के हिसाब से देखा जाए तो, और संसाधनों के हिसाब से, और इस बार वो मैदान में है। कुल मिलाकर आज की जो ये लिस्ट जारी हुई 41 लोगों की, ये कठिन परीक्षा वाली सीटें हैं, और इस पर पार्टी ने ये सूची जारी कर एक संदेश दे दिया, और वो संदेश ये है जो दिया कुमारी के नाम के साथ जुड़ा है, वो संदेश है जो सांसदों को उतार कर पार्टी ने दिया है, तो वो संदेश है जिसके अंदर वसुंधरा की छत्र छाया से ये 41 नाम बाहर निकल कर है। ये सारी चीजें हैं, अगली लिस्ट में फिर देखेंगे कि क्या कुछ पार्टी करती है और किस तरह से पार्टी इस चुनाव में अपनी नई रणनीति